सो हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे यार मतलब कॉलेज कैसा है एलपीयू और उसमें एडमिशन लेना ही चाहिए कि नहीं। मेरे लास्ट वाले वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि भैया बीटेक सीएससी के लिए एलपीयू कैसा है। तो मैंने कहा यार मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। लगभग 6 दिन पहले मैंने उसका कमेंट पढ़ा था तो मैंने रिप्लाई किया था, तो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो हेलो गाइस, हम इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो मानिशा, आर यू रेडी? यस। सो एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो कि मेरा नाम मानुषी खन्ना है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं करेंटली एलपीयू में बीटेक कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रही हूँ और मैं थर्ड ईयर में हूँ। तो यहाँ एलपी में आना कैसे हुआ? लाइक मैंने अपने 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया था आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। तो इतने सेटिस्फैक्टरी मार्क्स नहीं आए थे एंड मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे, बट एलपीयू इन कंपैरिजन टू अदर, फर्स्टली स्कॉलरशिप भी करा था और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं यहाँ एलपीयू में अपना बीटेक परस्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे लड़कियों के लिए सिक्योरिटी क्या है? लाइक लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कैसी है? लाइक मतलब क्या मतलब लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या क्या यहाँ पे है चीजें? ओके, तो मैं गर्ल्स हॉस्टल 3 में थी। तो वहाँ पे मतलब ऐसा रहता था कि अगर हम लोग को समर में अलग टाइम होता था, उस टाइम से पहले हॉस्टल के अंदर एंटर कर जाना था, और विंटर्स में हमारा और पहले का टाइम होता था क्योंकि अंधेरा पहले हो जाता था। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा था, क्योंकि फिर हम अच्छा भी था और बुरा भी एक तरीके से, क्योंकि उसके उस टाइम के बाद हम लोग अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते और कैंपस में नहीं घूम सकते हैं। पर बॉयज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं था। बॉयज़ पूरी रात कहीं भी कैंपस में घूम सकते हैं, 24 आवर्स कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। और फिर आने लाइब्रेरी की बात रही तो हम लोग 2 स्लॉट्स में लाइब्रेरी जा सकते हैं। एक 8 से 10 का स्लॉट है और एक 10 से 12 का स्लॉट है। अगर हम चाहे तो 10 बजे भी वापस आ सकते हैं और चाहे तो 12 बजे भी वापस आ सकते हैं। और हमारे साथ 1 2 3 4 की लड़कियां जाती थी और उसमें क्या रहता था कि हमें सिक्योरिटी गार्ड्स लाइब्रेरी तक लेके जाते थे, गर्ल्स की काउंटिंग होती थी, फिर लौटते टाइम भी सेम होता था। तो ये है लाइब्रेरी का कुछ। तो एलपीयू में जैसे लाइक होता है ना कि कॉलेज में रैगिंग्स होती हैं, लाइक आजकल आईआईटीज में या मेडिकल कॉलेज में जितने भी होते हैं, तो एलपीयू में रैगिंग का क्या सीन है? एलपीयू में एंटी रैगिंग है। मेरे साथ तो कोई भी रैगिंग नहीं हो, और जितना मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जानती हूँ किसी के साथ कोई भी तरीके की रैगिंग नहीं हुई। और हर हफ्ते वार्डन हम लोग को अपने ऑफिस में बुला के फॉर्म साइन करवाती थी कि आपके साथ कोई रैगिंग का हादसा तो नहीं हुआ या कुछ ऐसे। तो जैसे अभी आप थर्ड ईयर में हो तो लाइक सीजीपीए का क्या सीन है? कितना सीजीपीए अभी है? करेंटली मेरा सीजीपीए तो 8.9 चल रहा है। हाँ, जो ऑलमोस्ट 9 ही तो समझिए। 9 पॉइंट कह सकते हैं हम। हाँ, आप 9 पॉइंटर कह सकते हैं। तो जैसे लाइक बंदे लाइक जैसे आपको जैसे बाहर जाना है या हॉस्टल से या अंदर आना है, तो इसमें क्या डेली लीव का भी चक्कर होता है? लाइक कुछ ऐसा? देखिए, हम गर्ल्स के लिए इस पे लिमिट है। जैसे हम लोग एक मंथ में 8 डे लीव डाल सकते हैं। मतलब अगर हमको हमारे कैंपस के बाहर जाना है तो हमको एटलीस्ट 6 आवर्स पहले अपने यूएमएस पे जाके लीव डालनी पड़ेगी और वो अप्रूव होगी। उसका मैसेज हमारे घर पे जाएगा कि आपके वार्ड ने डे लीव के लिए अप्लाई किया है। और नाइट लीव के लिए ये होता है कि हमें 36 नाइट लीव्स मिलती हैं एक सेमेस्टर में। और वो भी 6 घंटा से 8 घंटे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है। और नाइट लीव के लिए देने से पहले आपके घर पे कॉल भी जाता है, जिससे वो डबल वेरीफाई कर सके कि आपके वार्ड ने अप्लाई किया है नाइट लीव के लिए और वो यहाँ जा रहा है। तो जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि 9 सीजीपीए है, तो जैसे अगर किसी बंदे को फ्रेशर्स आ रहा है, उसको 9 सीजीपीए अगर स्कोर करना है फर्स्ट सेमेस्टर से, लाइक वो बनाना है वो फ्लो, तो कैसे करें? लाइक क्या तैयारी रहनी चाहिए? देखिए, मैं कुछ ऐसा खास नहीं करती थी। जो भी क्लास में टीचर्स पढ़ाते थे उसके नोट्स बनाती थी और स्टार्टिंग में जाके रूम पे रिवाइज करती थी, पर उसके बाद रूम पे रिवाइज नहीं करती थी। एग्जाम से पहले रात में पढ़ती थी और हो जाता था क्योंकि अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं तो वो ज़्यादा समझ आएंगे। तो मेरे ख्याल से वही चीज़ है जो। और जो सीए और असाइनमेंट की कंसिस्टेंसी उसमें कैसे? हाँ, उसमें भी मैं कहना चाहूँगी कि किसी किसी में बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 होता है, किसी किसी में बेस्ट 3 आउट ऑफ 4 होता है। और हर सब्जेक्ट में फर्स्ट सीए सबसे ईजी होता है। तो आप ये टारगेट लेके चलो कि आपको फर्स्ट सीए में सबसे ज़्यादा स्कोर करना है, इससे आपके पास अगले 2 सीए में ऑप्शन रहे कि आप थोड़ा कम भी फॉर्म करो तो थर्ड सीए आपको बचाने के लिए है। हाँ, तो ये एक अच्छा मतलब बराबर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लाइक मतलब फ्लो में। हाँ, लाइक ये हाँ, नहीं कर सकते कि मतलब इसमें किया इसमें नहीं किया या छोड़ दिया, एक ऐसे भी होता है। आप छोड़ नहीं सकते, आपको सब सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा साथ में। तो जैसे लाइक हॉस्टल में जैसे कौन कौन अलाउ है, अंदर जा सकते हैं कि नहीं? जैसे कोई दोस्त है या फैमिली वाले? लाइक फीमेल मेंबर्स आपकी फ्रेंड्स भी दूसरे हॉस्टल की हैं। 1 2 3 4 का क्या है कि अंदर से इंटरकनेक्टेड है, तो वो आपस में मूवमेंट है। पर अगर GH 5 6 की गर्ल्स भी आपके हॉस्टल में आना चाहती है तो वो अलाउड नहीं है। अच्छा, तो दूसरी गर्ल्स नहीं आ सकती है? और ऐसे मतलब
बॉयज का भी है कि बॉयज तो आ ही नहीं सकते हैं हॉस्टल हाँ, में, हाँ। आपके गेट के पास भी नहीं आ सकते हैं, हाँ। सिक्योरिटी गार्ड भगा देते हैं हाँ, उनको। तो ये सही है लाइक एक मतलब, तो जैसे एलपीयू में आ गए, यहाँ पे ये सब कर लिया, अब जैसे यहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का क्या सीन है, लाइक कुछ और कर सकते हैं एक्स्ट्रा? हाँ, आप क्लासेस 5 तक ही मोस्टली रहती है, मोस्ट कब ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक रहती है, तो उसके बाद यहाँ पे एक डिवीजन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स है, तो वहाँ पे जाकर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे बैडमिंटन खेल सकते हैं अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, डांस कर सकते हैं, सिंगिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें परस्यू कर सकते हैं, अपना फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते मतलब हैं। आपने कुछ ऐसा ढूंढा कि नहीं किया आपने? मैंने अपने फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में बास्केटबॉल खेला था, जो कि उधर BH4 की साइड था, उसके बाद फिर पढ़ाई का इतना बढ़ गया कि वो छूट गया फिर, तो हाँ। उसके बाद नहीं हो पाया वो तो कंटिन्यू। अभी तो 9 सीजीपीए है, तो अभी प्लेसमेंट का क्या सीन हो रहा है, मतलब लाइक जैसे? हाँ, तो मैं अभी करेंटली अपने 6 सेमेस्टर में हूँ, तो बहुत सारी इंटर्नशिप्स के लिए आ रही हैं कंपनीज पर। अभी ये हाल है कि किसी किसी में हो रहा है, मतलब सब लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, इतना कंपटीशन ज़्यादा है कि मुझे बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए नौ कोप अप सीजीपीए करना। तब भी इतना मुश्किल है? हाँ, ये बात है। तो जैसे कोई लड़की अगर फ्रेशर के रूप में आ रही कॉलेज, तो उसे क्या मतलब टिप्स होना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अपना फर्स्ट ईयर हॉस्टल में ही रहें, क्योंकि मैं तो पहली बार घर से दूर आई थी, तो अगर आप लोगों के आसपास रहेंगे तो आपको होमसिक भी कम फील होगा। अगर आप बाहर रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो आपको कभी कभी घर की याद भी आ सकती है, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फर्स्ट ईयर आप कॉलेज में ही रहे, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप बाहर भी रह सकते हैं, बाहर भी बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो अगर हम फाइनली बात करें कि एलपीयू का रिव्यू कैसा, लाइक मतलब क्या इसमें कुछ खराबी क्या है, क्या मतलब प्रोज है, क्या एडवांटेज है, तो क्या है, मतलब अगर बात करें तो? मेरे हिसाब से तो एलपीयू एक बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे आपके सीवी को वेटेज मिलेगा, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी एलपीयू बहुत अच्छा है। एंड फाइनेंशियल जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, तो मेरे ख्याल से एलपीयू एक बहुत अच्छा कॉलेज का ऑप्शन है, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो अगर जैसे लाइक किसी की तबीयत खराब हो रात में या कुछ हो, तो यहाँ पे क्या फैसिलिटी है लाइक? जैसे मेरी रूममेट का एक बार बीच में रात में बहुत ज़्यादा उसको वॉमिटिंग हो रही थी और हाई फीवर हो कहते, तो हम लोग वार्डन ऑफिस में गए, हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस हमारे हॉस्टल के गेट तक आई, और मैं अपनी रूममेट को अकम्पनी करके हॉस्पिटल गई थी। वो हमारे कैंपस में ही है, वो 24/7 अवेलेबल सर्विस है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके उसको रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट मिला, उसके बाद हम वापस हॉस्टल आ गए। तो मतलब सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाती है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो जी, ये बहुत अच्छा है लाइक। और हमारे हॉस्टल में जैसे ऊपर कैंटीन्स भी बनी है और शॉप्स भी, जैसे हमको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है रात में तो हम वहाँ जाके ले सकते हैं, क्योंकि हमको हॉस्टल से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात मुझे लगी। सो गाइस, ये मानसी खन्ना के ओपिनियन थे कॉलेज के बारे में। ऊपर से 9 पॉइंटर है तो भाई बात ही अलग है। 9 पॉइंटर का देखो, आपको यार 9 पॉइंटर लाना है तो मैं आपको स्लो मोशन वीडियो करके दिखा दूंगा सिनेमैटिक वर्जन में कि इसका मतलब नोट्स कैसे लाइक कैसे पढ़ाई करती है। तो ये अलग लेवल की पढ़ाई होती है भाई, लाइक नोट्स पे लाइक स्टिकर चिपकाना लाइक अलग लेवल है। जैसे वैसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा अपनी लाइफ में, लेकिन 9 पॉइंटर वाले भाई अलग कुछ सीन होता है, तभी इतने सीजी पे आते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, अब हमारे साथ दूसरे एक मित्र हैं जो मतलब हमारे साथ ही पढ़े हैं, तो इनसे पूछते हैं एलपी के बारे में। सो भाई, अपना पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो। भाई, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं मथुरा से आया हूँ, और लवली में मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से। ओके, तो लाइक फ्रेशर्स में आप स्टार्ट किए, मतलब फर्स्ट ईयर में आप आए, मतलब कैसा लगा एलपीयू और कैसी पढ़ाई थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे तो इतना वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था कंप्यूटर साइंस का, तो कोडिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करने से फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो फिर डिफ़िकल्टी नहीं आई। अच्छा, तो मतलब हॉस्टल और मेस का क्या है चक्कर है, लाइक कैसे है? हॉस्टल जब मैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आया था तो मेरा था BH8 8 सीटर था, बट उस टाइम इतने बच्चे नहीं थे तो सही था। उस टाइम हम चार लोग रहते थे, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 4 सीटर से ज़्यादा ना लें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है इधर उधर, यही बात। तो अगर भाई मैं बात करूँ बाहर रहने के लिए, या जैसे आप अंदर रहे हो, मतलब आप अंदर 2 साल रहे थे? हाँ, अंदर 2 साल था, लगभग कोई 1.5 साल, फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद तो मतलब आपको क्या लगता है, बाहर रहना अच्छा है कि फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, कि अंदर रहना? देखो, आप अगर चलने फिरने से ज़्यादा मतलब वो नहीं करते, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती,
तो आप बाहर रहना भी प्रेफर कर सकते हो। सस्ता पड़ता है। हाँ, बाहर ये तो बात है, सस्ता पड़ता है अंदर से। हाँ। अंदर बहुत महंगा बहुत पड़ता महंगा है। पड़ता और है। बाहर आप जितने अंदर में आप 4 सीटर में रहते हो ना, आप इतना रेंट देके आप खाना भी हो जाएगा और हाँ, रहना भी हो जाएगा। रहना भी हो जाएगा, खाना, और आप रूम सिंगल भी रह सकते हो। सिंगल भी रहते हो, हाँ, इतना ये मतलब नहीं कि मतलब उसमें तो आप 4 सीटर वाले में रहते थे इतने पैसे में, और उससे कम पैसे में ही रह सकते हो। तो ये बाहर अच्छा रहना है। सही है, अंदर से बहुत मतलब अच्छा बाहर है। पढ़ाई वढ़ाई हो सकती है, जैसे अभी तुम रह रहे हो 3rd ईयर में, तो पढ़ाई का क्या सीन है? लाइक पढ़ ले तो बाहर मतलब सब सही है लाइक? अंदर से ज़्यादा, अंदर से अंदर से ज़्यादा। क्योंकि रीजन है मतलब अंदर ज्यादा बंदे रहते हैं और बिल्कुल, डिस्टरबेंस होती है लाइक। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर लाइक फोकस करके पढ़ना है लाइक तो वो हो सकता है। आप ये सोच सकते हो कि अगर आपके रूम में 4-5 बंदे होंगे तो आप इतना फोकस नहीं कर सकते। हाँ ये तो है। सिंगल रहोगे तो जैसा चाहो, जितना चाहो हम्म। उतना फोकस कर। तो भाई यार अभी प्लेसमेंट चल रहे हैं, आपने प्लेसमेंट का रजिस्टर किया ही होगा, तो प्लेसमेंट का क्या हुआ कि नहीं हुआ, क्या मतलब? प्लेसमेंट के बहुत सारी कंपनी आती रहती है यहाँ। हम्म। तो प्लेसमेंट तो चलते ही रहते हैं, प्लेसमेंट की ड्राइव्स चलती रहती हैं। तो अभी फ़िलहाल मतलब जल्दी मैक सॉफ्टवेयर कंपनी आई थी, तो हाँ। उसमें मेरा टेक्निकल, Round पहले तो तुम्हारा कोडिंग Exam राउंड होता होता है। है, हाँ। एग्ज़ाम होता है कोडिंग का, वो क्लियर करोगे। हाँ। फिर उसके बाद टेक्निकल होता है, फिर एचआर होता है। तो मेरा कोडिंग राउंड हो गया था, टेक्निकल भी हो गया था। मतलब लाइक ये है कि स्किल्स है तुम्हारे पास। हाँ, अच्छी स्किल अगर अच्छी होगी तो आप कुछ भी फोड़ सकते हो। टेक्निकल राउंड फोड़ दिया तुमने। टेक्निकल में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको आपने कोडिंग प्रैक्टिस की है। अच्छा। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी टेक्निकल में। बट एचआर वगैरह में प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कितने मायने किए हैं रखते लाइक हैं। आपने? मैंने अभी 3 या 4 प्रोजेक्ट किए हैं, बट हाँ। जितने अच्छे मेरे को बनाने चाहिए अभी उतने उस लेवल पे नहीं मैं इतना अच्छा बना पाया हूँ अभी। तो उसमें एचआर में क्यों छाटा क्यों लगता है? मतलब प्रोजेक्ट बेस पे कि बंदे ज़्यादा थे उसमें कम बंदों को लेना था, इस वजह से क्या कारण था? आई थिंक प्रोजेक्ट के बेस पे मेरे को छाट दी। शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। तुम्हारे साथ का कोई बंदा है जिसको तुम जानते हो, उसका उसमें प्लेसमेंट हुआ या? हाँ, मेरा एक क्लासमेट था, अच्छा। उसका प्रोजेक्ट अच्छा था। अच्छा। उसका हो गया? हाँ, उसका हो गया। तो उसका मतलब जॉब लग गया तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। हम्म। तो मतलब आप प्रोडक्ट बेस में हो कि सर्विस बेस में? मैं प्रोडक्ट बेस्ड में। यार ये तो बहुत टफ है प्रोडक्ट बेस। लाइक 132 या 140 सीटें लगभग रहती हैं एलपीयू में, हाँ। मतलब पूरे बीटेक सीएससी बच्चों में। तो इसमें कैसे फोड़ा और इसका कैसे एग्जाम था? टफ था, हार्ड था? इसका एग्ज़ाम टफ था। हाँ। देखो आपको सबसे पहले प्रिपरेशन तो वो कराते ही हैं, कोडिंग स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। ये नहीं कि टीचर जो पढ़ाते हैं बस इतना ही, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। वो तो है। कोडिंग जो तुम्हारा वो होता है वो आपको सीखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव कोडिंग सबसे ज़्यादा मायने रखती है इस फील्ड में, तो कंप्यूटर। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं लाइक प्रोडक्ट बेस्ड इस सेमेस्टर? प्रोडक्ट बेस में सब्जेक्ट तो वही रहते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कम्पिटिटिव बस। हाँ, कम्पिटिटिव कोडिंग वो एक और अलग आपको- सब्जेक्ट रहता है। हम्म। लाइक जैसे अगर Add आप कर देते हैं मान लो उसमें। अगर जैसे प्रोडक्ट बेस्ड में किसी को जानना हो या कॉलेज में लाइक निकालना हो तो कैसे निकालें उसको? लाइक देखो सबसे पहले आपको कोडिंग पे कमांड रखनी पड़ेगी अच्छे से, जो जितना आप कर सको वो। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। कोडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप कर सकते हो। और डीएसए भी आनी चाहिए बिल्कुल, लाइक। डीएसए तो जान है। हाँ जान जान है, है उसके वो। बिना कुछ नहीं है। कुछ ही नहीं होता। तो लाइक प्रोडक्ट बेस में अगर आप जैसे हो गया तो आप बड़ी कंपनी को प्लेसमेंट फोड़ सकते हो लाइक 10 लाख 15 लाख का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पोटेंशियल वो बिल्डअप करा देते हैं। हाँ। जितना पोटेंशियल आपके अंदर वो सेटअप कर देते हैं कि आप उस लाइक हो जाओगे लेवल के। लेवल वो आपका। तो मतलब वो अभी maintain तो कर देते हैं। मैक्स सॉफ्टवेयर का दिया और किसी का नहीं दिया? जैसे कम पैकेज भी कंपनी आती है लाइक 4 लाख 3.5 लाख, तो उसमें नहीं दिया लाइक? उनका आप देखो कम है लाइक। हाँ, कम है। उस लेवल के जिस हिसाब से तुम्हारे पास स्किल्स है लाइक उस हिसाब से कम है तुम्हारा ना, ये कहने का मतलब है। लाइक 6.5 लाख वाले में बड़ा क्या लग रहा था, कम थी कि ज़्यादा थी? अब देखो 6.5 लाख कम नहीं है हाँ। स्टार्टअप के लिए। उसके बाद आप अपनी स्किल्स जैसे जैसे डेवलप करोगे तो आप ग्रो हो जाएगा लाइक। ग्रो करोगे। अच्छा हाँ, ये अच्छा है लाइक। हम्म। तो अभी कुछ चल रहा है? अभी कुछ प्लेसमेंट भरा, एग्जाम कोई दिया? अभी आई हैं कंपनीज आई हैं, ड्राइव देख रहे हो? हाँ, उनमें रजिस्टर किया है, वो तो ऑटोमेटिक कर देते हैं। हाँ। तो लाइक अगर कोई बंदा आना चाहता है कॉलेज बीटेक सीएससी के लिए या
और कोई जो स्ट्रीम है लाइक उसका नॉलेज नहीं होगा आपको अदर स्ट्रीम के बारे में, पर बीटेक सीएससी का नॉलेज है, और थोड़ा अगर अदर स्ट्रीम का नॉलेज हो तो वो भी बता दीजिए हमें। देखो मेरा मानना ये है फ्रेशर्स के लिए कि आपको शायद 95% बच्चों को पहले से कोडिंग नहीं आती होगी। हाँ, जैसे तुम आए थे तो तुम्हें भी नहीं मेरे आती को थी, बिल्कुल नहीं आती थी, आई गेस कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था लाइक। हाँ वो मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जब मैं यहाँ आया था तभी मैंने लैपटॉप लिया था। हाँ तो मेरे को पहले इतनी जानकारी नहीं थी, बट हाँ मेरे को पता था कि लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं, कंप्यूटर हाँ। साइंस में ऐसा ऐसा वैसा ऐसा ऐसा होता है, हम्म। बट मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी कोडिंग वगैरह के। मतलब फर्स्ट ईयर के हाँ। बाद से फिर पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ फर्स्ट ईयर में बहुत दिक्कत आई थी, बहुत कहते थे ना बहुत। हाँ वही होता फिर है। उसके बाद अगर प्रैक्टिस करोगे हाँ। तो तो मान लो जो फर्स्ट ईयर में आसान एडमिशन होगा। ले रहा है तो क्या टिप्स है कि हॉस्टल लेगी मेस लेगी, बीटेक कैसा है, क्या बताना चाहोगे इसका? फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है तो मेरा सबसे अच्छा सजेशन यही रहेगा मतलब आप उसको प्रोज भी बता दो, कौन से बता दो कि लेना भी अच्छा है और इधर कमियां भी हैं, तो दोनों बता दो अब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलपीयू के बारे में एलपी के बारे में मैं अच्छी बात बताऊं तो टीचर सही हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा लेकिन पढ़ाते हैं। सारे टीचर सही हैं कि कुछ? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, हाँ। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम किस टीचर को कैसे हाँ। मतलब लाइक तुम कैसा सोचते हो उसके बारे में। हाँ, कभी ऐसा कोई टीचर मिला कि जो बहुत मतलब बकवास पढ़ाता हो, साला वो काम भी ऐसे लाइक? फर्स्ट ईयर में वो सीएससी वाली मैम थी हाँ ऐसी ही, हाँ क्योंकि उस टाइम हमें नहीं आता था इसीलिए लगती थी। हाँ। अब जब आने लगा तो वो अच्छी हाँ, लगने लगी। आने लगा तो भाई फिर तो मतलब समझ में आने लग टीचर जाएगा। पढ़ाएगा समझ में आएगा तो फिर तो वो अपने आप अच्छा लगेगा। हाँ तो मतलब फ्रेशर्स मतलब अगर और कौन क्या मतलब अगर कोई कमी हो एलपीयू में लाइक? कमी तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से, आप अगर अच्छा माइंडसेट रखते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे मान लो कोई बंदा बीटेक कर रहा है, उसको और कुछ करना है, अदर थिंग कुछ करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर तो एलपीयू हाँ उसके लिए एक्स्ट्रा है। एक्टिविटीज़ भी वो बहुत कराते हैं, जिसमें आप कुछ भी ज्वाइन करना चाहो हाँ वो आप कर वेलफेयर है वहाँ हाँ, पे, welfare, डिवीजन स्टूडेंट NCC भी है। एनसीसी भी है, बहुत अच्छी बात है। किसी को आर्मी में जाना है तो एनसीसी भी ज्वाइन कर सकता है, बहुत अच्छी बात। तुम्हारा कोई दोस्त या कोई फ्रेंड एनसीसी में है लाइक? हाँ। अच्छा है, हम्म। तो वो मतलब कर सकते हैं लाइक, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या फाइनल रिव्यू एलपी के बारे में क्या ऐसा लगा आपको? मेरा फाइनल यही रहेगा कि बेस्ट है अगर आप कुछ करना चाहते हो, ये नहीं कि आप यहाँ के मतलब वही मर्डर गश्ती कर रहे हो या क्लास बंक कर रहे हो, तो उनसे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो आप अच्छा कर सकते हो, जो चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये हमारे दोस्त रवि कुमार का था एलपी के बारे में। तो आपको और 2-3 लोगों से मिलाएंगे, मतलब अलग अलग लेवल के हैं, कोई टॉपर है, कोई 9 पॉइंटर भी हम आपको इंटरव्यू दिखाएंगे। तो अगले वीडियो में उनको मिलाते हैं। थैंक यू। सो गाइज आज हम एक बंदे से और बात करेंगे। अब वो यार एवरेज स्टूडेंट है तो उनसे हम बात करते हैं। सो भाई यार अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ से हो और कौन सी स्ट्रीम है आपकी? मेरा नाम अद्वैत है, मैं लखनऊ से हूँ हाँ। और मैं एलपीयू से बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो ठीक है, जैसे अभी आप जैसे कॉलेज में आए और मतलब कैसे पता चला कॉलेज के बारे में, और कौन बताया लाइक जैसे किसी रिलेटिव से पता चला कि इंटरनेट से, और जेईई मेंस की तैयारी में थे आप लोग, तो उसके बाद यहाँ पे कैसे आना हुआ, यही कॉलेज क्यों चुना, तो पूरा बताओ तो भाई। पहले तो इस कॉलेज के बारे में मेरे भाई ने बताया। मेरा भाई यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसने बताया कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ से काफ़ी करके। फिर मैं पहले तो जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उसमें मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए। फिर मैंने यहाँ पे एलपीयू नेस्ट का एलपीयू पेपर होस्ट करा था। हाँ। तो मैंने एलपीयू नेस्ट दिया वहाँ से, तो मैंने वहाँ से अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई मेरे को, तो मैं एलपीयू में एडमिशन ले लिया। एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज इसकी फ़ीस काफ़ी कम है, आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो इसलिए ये और कॉलेज से काफ़ी अच्छा है। अच्छा ठीक है। जैसे मतलब अगर 12th में ज़्यादा नंबर हो लाइक 90% के अबव तो आपको शायद 1.5 लाख स्कॉलरशिप मिल जाती है मेरी हाँ हिसाब से। yes। हाँ तो ये बहुत अच्छा है। तो जैसे आप लाइक हॉस्टल फर्स्ट ईयर रहे थे और हॉस्टल में रहे थे कि और मेस लिया था कि नहीं, मतलब आपके भैया रह रहे हैं तो पता होगा मेस और हॉस्टल के बारे में, तो क्या ओपिनियन है हॉस्टल के बारे में? मैं जब यहाँ आया तो मैं फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में था, लेकिन मेरा भाई पहले से ही था तो उसने मेरे को पहले बता दिया था कि यहाँ का
मेस बहुत ही बेकार है। ये लाइक मतलब आप जब स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको 1 मंथ बहुत अच्छा देंगे स्टार्टिंग में, और लास्ट में एक आपको लास्ट का होगा जो मंथ वो भी खाना बहुत अच्छा होगा, लेकिन बीच में उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेस में नहीं खा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं, हर एक हॉस्टल का एक फूड कोर्ट है, प्लस हर हॉस्टल के नीचे एक आपको कैंटीन मिलेगी, WH स्मिथ है आपका, तो आपको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने, लेकिन आपने मेस नहीं किया तब भी। जैसे बाहर रहने का अगर बंदा सोचे फर्स्ट ईयर का फ्रेशर स्टूडेंट, तो उसको क्या सजेशन है? बाहर रह सकता है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कॉलेज के जस्ट बगल में लॉ गेट है, वहाँ पे मोस्टली सारे बच्चे रहते हैं, खासकर जो सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, रूम भी अच्छे मिल जाएंगे, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स का भी अच्छा है कि आपको मिल जाती है ऑटो वगैरह। मतलब हॉस्टल महंगा पड़ता है बहुत ज़्यादा? हॉस्टल तो महंगा पड़ता है, वो 52,000 4 सीटर लाइक 4 सीटर 52,000 तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और ऐसे आप बाहर रहेंगे तो मतलब 6,000 पर मंथ का आपको वो मिल जाएगा, उसमें शेयर हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि डबल से हाफ आपका 3,000 पड़ेगा, 6,000 का। तो लाइक अभी आप थर्ड ईयर में हो, तो प्लेसमेंट का क्या चक्कर है अभी, क्या दे रहे हो, मतलब लाइक क्या हो रहा है अभी? लाइक अगर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फी पे करनी पड़ेगी 12,000 की, ठीक है। लेकिन आप एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी 5.5 के ऊपर से जीपीए है तभी आप एलिजिबल हैं यहाँ के प्लेसमेंट्स के लिए। अभी मैं 6M में हूँ, अभी तक मेरे को कम से कम 14-15 कंपनी आ चुकी है इंटर्नशिप के लिए। थर्ड ईयर में केवल इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती हैं, आपको परमानेंट नहीं रखेंगी। हर कंपनीज का अपना क्राइटेरिया होता है कि ये 6 मंथ्स के लिए है, 1 ईयर के लिए है, और 2 के लिए है। तो मतलब जैसे आप फर्स्ट ईयर में आए तो क्या एक्सपीरियंस देखा, और जैसे यहाँ पे रिव्यू का भी चेक कर क्या रिव्यू भी आ गई थी, और एक्सपीरियंस क्या गेन किया, लाइक जो अगर फ्रेशर आया तो उसके लिए क्या टिप्स है? मैं एक एवरेज स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं जब यहाँ पे आया तो सबसे ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम जो फेस की वो मेरी इंग्लिश की थी। फिर सेकंड प्रॉब्लम मेरी मैथ पहले से ही वीक थी, तो मेरी मैथ से फर्स्ट ईयर रिपेयर आ गई थी। लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट था, मेरी यूपी बोर्ड में भी अच्छे परसेंटेज आए हुए थे, तो मैं अच्छा मतलब एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरी मैथ्स में ही केवल रिपेयर आती थी। मेरा फर्स्ट सेम में मैथ्स में आया, सेकंड सेम में मैथ्स में आया, थर्ड सेम में मैथ्स में आया, तो काफ़ी मतलब मैथ्स में लेके काफ़ी टेंशन में थे। लेकिन यहाँ पे टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आपको मेंटर प्रोवाइड होगा। अगर आपके लेस मार्क्स आ रहे हैं तो आपके अगर री आ रही तो वो आपको डिक्टेट करेंगे कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, और आपके लिए रिमीडियल क्लासेस भी ऑर्गेनाइज होती हैं, रिमीडियल क्लासेस में करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे लेके यार तुम्हारा री आया तो फिर थोड़ा वो हो जाता है ना डिप्रेशन टाइप की, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो उससे कैसे निकला, और अभी क्या मतलब स्थिति है, कंडीशन है तुम्हारी? डिप्रेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा डर तो लगता है कि ऐसा हो गया है फर्स्ट सेम में आए। लेकिन आपको एलपीयू इनफ चांस देता है कि आप उससे कम और हो सकते हैं। आपको 5 चांसेस, अगर आपकी एक में अगर री आ गई है तो उसके 5 मौके मिलते हैं आपको, तो 5 मौके बहुत होते हैं। उसके बाद अगर आप 5 बार नहीं, आप 5 बार फेल हो गए, फिर आपको बैकलॉग के लिए 10,000 फी पे करनी पड़ती है। तो क्या लगता है जैसे री आना ठीक है कि नहीं ठीक है? लाइक नहीं, इंजीनियरिंग में तो री आ ही जाती है, लेकिन आप जितना बच सके उतना ही बच करें। तो इसका मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैं इससे कैसे ओवरकम किया। मैं जब मेरी 3 सेम हमने करे थे, तीनों सेम में मेरी केवल मैथ्स में रिपेयर आई थी, बाकी मेरी किसी में भी नहीं आती थी। तो मैंने सबका एक स्मॉल गोल टारगेट किया कि मैं ऐसे करूँगा। तो आपको हर 3 महीने के गैप में आपको एग्जाम होते हैं रिपेयर के, तो आप उसमें बैठे क्लियर करिए। तो मैंने एक सब्जेक्ट को चूज किया कि मैं इस बार इससे करूँगा, इस बार इससे करूँगा। तो मैं धीरे धीरे एक गोल टारगेट करता रहा, उसको फिर अचीव कर लिया। अभी मैं करंट मेरी 6.3 CGPA है, तो मैं अभी ना मतलब 99% कंपनीज में एलिजिबल हूँ। अभी तक की बहुत सारी कंपनीज आई हैं, लेकिन मैं एक आधी ऐसी कंपनी जिस पे मैं नहीं बैठ पाया हूँ बस। तो अगर किसी बंदे का लाइक 90% है या टॉपर है सीबीएसई में या किसी बोर्ड से भी, तो लेकिन यहाँ पे आके अलग सीन हो जाता है। लाइक यहाँ का पैटर्न थोड़ा हटके है लाइक एग्जाम का। मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो यूपी बोर्ड में क्या होता है, आप सबको पता है जो यूपी का है कि वो कॉपी भरनी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने होते हैं।
अगर आपको टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ। इतना ये डिफरेंस है, सीधा ये डिफरेंस है। तो अगर कोई बंदा आ रहा है फ्रेशर के लिए, टिप्स ऑफ फ्रेशर, तो क्या देना चाहोगे लाइक? उसको तो मैं पहले बोलूँगा कि अपनी इंग्लिश पे काम करके आए पहले सबसे, और अपनी जो वीक सब्जेक्ट्स है उस पर फोकस करे। यही टिप्स दूंगा। तो जैसे अगर कोई रिव्यू ले, फाइनल रिव्यू ऑन ले एलपीयू, मतलब पढ़ाई कैसा है, प्लेसमेंट का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या है, तो क्या बोलना चाहोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ, सेम हुआ। हाँ। पढ़ाई का कॉलेज में ऐसा होता है कि आप खुद ही पढ़ाई करते हैं, ऐसा टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं आप। यहाँ अगर मतलब आपको ऐसा नहीं कि क्यों 90% अगर 9 CGPA आपकी तभी प्लेसमेंट लेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं उनकी 8 होती है, उनको कोडिंग नहीं आती तो उनकी प्लेसमेंट नहीं होती है। मेन आपका कोडिंग है। आपको अगर आपकी 7 CGPA है और आप कोडिंग में अच्छे हैं तो आप 9 CGPA वाले से भी अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो एज अ फ्रेशर आए हैं तो पहले नंबर 7 CGPA मेंटेन करने की कोशिश करें। हाँ। और मेन फोकस अपनी कोडिंग रखें। मेन कोडिंग है। आप 9 CGPA लेके अमेज़न में नहीं प्लेस हो सकते, आप सबको पता है। कोडिंग जरूरी है। कोडिंग मेन कोडिंग है। तो अभी तुम कोडिंग स्टार्ट कर दियो लगभग 3rd ईयर में, तो कोडिंग तो चल ही रही होगी दबा के। तो लाइक जैसे फुल स्टैक डेवलपर हो लाइक, या बिग डेटा, लाइक जितने होते हैं कैटेगरी, तो तुम किस डिपार्टमेंट से हो? यहाँ पे एलपीयू में ऐसा है कि आप जब 3rd ईयर में आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन मिलेंगे कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उसमें जब मैं 3rd ईयर में गया तो मेरे पास ऑप्शन थे डाटा साइंस का, मशीन लर्निंग का, एआई का, क्लाउड कंप्यूटिंग का और मीन स्टैक का। तो मैं थोड़ा वेबसाइट से मेरे को इंटरेस्ट बनाने में, तो मैंने मीन स्टैक उस समय लिया था। तो मैं इस समय फुल स्टैक डेवलपर के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने उसके लिए काफ़ी कोर्सेज कर रखे हैं। मैंने यूडेमी पे एक कोर्स है उसको करा, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। तो अगर हम फाइनल बात करें कि एलपीयू में 10 पॉइंट अगर दे एलपीयू को, तो उसमें आप कितना इसको देना चाहिए, उसको कितना पॉइंट? अगर आप क्राइटेरिया कुछ देंगे आपके किस फील्ड में कितना दें, ऐसा मतलब टोटल लाइक अगर 10 पॉइंट एलपीयू है तो उसमें कितना पॉइंट दोगे, लाइक कितना स्टार, 7, 8, 9? 8.5। ओके। तो ये भाई का मतलब ओपिनियन था, ये मतलब एवरेज स्टूडेंट है। तो जो एवरेज स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनको समझ में आ गया होगा भाई ने जो बताया। तो थैंक यू भाई बात करने के लिए हमसे। तो अगर आपको अभी एक बंदे से हम और मिलाएंगे जो 9 पॉइंटर है, 9 पॉइंटर जैसे जिसको शौक है भाई 9 CGPA का, तो जो टॉपर होते हैं ना, तो उनके लिए वो वीडियो है, तो मतलब इसी में रहेगा वो, तो उनसे आगे मिलाते हैं आपको। हम अपनी बात करेंगे, एक फ्रेंड है हमारे और ये ड्रॉप आउट है, 3rd ईयर ड्रॉप आउट, तो इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इनसे आज हम पूछेंगे, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनका क्या रहा है एलपी के बारे में, ये हमें बताएंगे। सो सर आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। सो मेरा नाम है अफजल एंड मैं लवली आई गेस 2018 बैच है हमारा, ठीक है, उसमें आया था मैं। एंड आई गेस यार इतना याद नहीं रहा। एंड माय स्ट्रीम वाज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बस यही, ठीक है। तो एलपीयू आपने क्यों ज्वाइन किया, मतलब क्या सोच के? एलपीयू क्यों ज्वाइन किया, देखिए यार मैं हूँ एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो ना एनआईटी में मेरा स्कोर था 72, ठीक है। मतलब आपने वो क्राइटेरिया पास कर लिया था? क्राइटेरिया पास था, पर मेरा 12th में 72 ही था। तो गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह कुछ मिला नहीं। एलपीयू यार उस टाइम पे बहुत हाइक होती है, इसकी एड्स वगैरह चलते हैं, तो इसी वजह से एलपीयू चुन लिया। तो मतलब आपका पहला सेमेस्टर कैसा गया और क्या मतलब क्या चीज़ देखा कॉलेज में, कैसा लगा? शुरू में जब आया था तब मेरा एक वो दूसरा डार्क फेज चल रहा था लाइफ का। तो पहला सेमेस्टर तो मेरा उतना नॉर्मल गया, लाइक ठीक है, उतना कुछ एक्सप्लोर किया नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम? नहीं, वो भी नहीं किया मैंने तो, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर उतना अच्छा नहीं गया, पर सेकंड सेमेस्टर ये ज़रूर है कि द बेस्ट अगर मैं कहूँ कॉलेज लाइफ का, तो वो ठीक था, क्योंकि उसमें ट्रैवल भी किया। हाँ। उसमें CGPA भी अच्छी आई थी, अच्छा। टीचर्स भी अच्छे थे, तो वही सेकंड सेमेस्टर। कॉलेज में तो कैसा लगा आपको, मतलब कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए यार, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं कहूँगा कि ये तो मतलब अगर तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर से मोटिवेट होते हो तो ये बहुत अच्छा है एलपीयू, ठीक है। हाँ। बाकी पढ़ाई वगैरह तो फिर अभी डिस्कस करेंगे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बहुत अच्छी जगह है। तो हॉस्टल के में आप फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहे होंगे, तो 2 साल। कैसा था एक्सपीरियंस, मेस कैसा था? मैं 2 साल रहा हूँ हॉस्टल में, ठीक है। हालांकि अपना 4th सेमेस्टर में लॉकडाउन लग गया था, 4th या 5th में, आई गेस 3rd सेमेस्टर में लगा। थर्ड नहीं, 3rd सेमेस्टर। हाँ। तो मतलब 1.5 साल हम रहे हैं हॉस्टल में, ठीक है। हाँ। पर ये कहूँगा यार कि हॉस्टल बहुत अच्छा है लवली का, ठीक है। आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। थोड़ा महंगा जरूर है, अगर बजट नहीं है तो बाहर रह सकते हो। आपने 4 सीटर लिया था तो कितना पे किया? 4 सीटर लिया था, 54,000 था, और अब बढ़ता जाता है इनका हर साल 4,000। हाँ। तो 54,000
1 साल का, तो महंगा है मेरे हिसाब से। पर तुमको यार मतलब तुम्हारा डिसिप्लिन रहेगा कि टाइम से उठोगे, टाइम से कॉलेज जाओगे, टाइम से खाना खाओगे। बाकी मेस मैं बोलता हूँ मत लेना, क्योंकि बहुत गंदा खाना बनता है। अंदर फूड स्टोर है, वहाँ से खा लो, लेकिन मेस अच्छा नहीं है इनका। तो मतलब बाहर रहना कैसा है या अंदर बाहर रहना? यार इसके लिए भी मेन पॉइंट ये है, अगर तुम बिगड़ते नहीं हो, क्योंकि यहाँ पंजाब में ऐसी ऐसी चीज़ें जो बिगाड़ देती है। लाइक दारू, सिगरेट, गांजा यहाँ पे बहुत कॉमन है, ठीक है। अच्छा। तो अगर तुम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो जल्दी, तो फिर बाहर रहोगे तो बिगड़ जाओगे, ठीक है। इस चीज़ में घुस जाओगे, ठीक है। तो अगर तुम डिसिप्लिन हो, पढ़ते हो अच्छा खासा, तो बाहर रह लो। बाहर बहुत अच्छे सस्ते रूम है, बहुत अच्छा ये रूम हमारा बहुत अच्छा ही है, ठीक है। तो बाहर वही लो। अगर और एक और चीज़ कि उसी के साथ रहना जिसके साथ तुम्हारी बनती हो, जिसका प्रोफेशन, जिसका माइंडसेट तुम्हारे साथ मैच करता हो। लेकिन अगर तुम ऐसे के साथ रह रहे हो कि वो पढ़ने वाला है और तुम थोड़ा अलग एक्टिविटीज़ में हो, तो तुम्हारी शायद ना बने बीच में। मतलब एलपी में पढ़ाई कैसी थी, मतलब क्या एक्सपीरियंस किया? यार एलपीयू में पढ़ाई के पास मेरे पास 2 सिग्नल है, पहला ये और दूसरा ये। अच्छा, क्योंकि देख पढ़ाई अगर अच्छी होती तो मैं ड्रॉप कभी नहीं लेता। क्योंकि देखिए यार सोच के ये आया था जब शुरू में कि यार अच्छा है, एक 10 लाख का पैकेज इतना तो मिनिमम दिमाग में था कि इतना तो फोड़ना ही है, ठीक है। इतना मोटिवेशन, घर से इतना दूर आया 1000 किलोमीटर, ठीक है। हो गया। तो एक वो मोटिवेशन था। पर पहला सेमेस्टर तो चलो ठीक है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं सभी के, ठीक है। तो अपन 12th में भी यार अपन एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड वाले हैं, तो हम थियोरी पढ़ते आते हैं, तो हमको लगता है कि चलो ठीक है निकल जाएगा पहला। जब दूसरा सेम आया तो कोडिंग जो होती है वो इतना बेसिक पढ़ाते हैं यहाँ पे कि वो तुम्हें 2 घंटे का कोई भी यूट्यूबर अच्छे से आराम से पढ़ा देगा। थियोरेटिकल सब्जेक्ट इनको पढ़ाना नहीं आता। यहाँ सच बताऊँ फैकल्टी उतनी अच्छी नहीं है। कई कई फैकल्टी अगर आपकी किस्मत लग गई तो मिल जाएगी, बाकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं, सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा। यहाँ बच्चे दूसरे कोर्सेज लेते हैं, बाहर से इंटर्नशिप करते हैं, तब जाके उनका प्लेसमेंट जो बड़ा फोड़ते हैं ना 30 लाख 40 लाख, वो लवली का इतना हाथ नहीं है उसमें, सब खुद से करना पड़ता है। तो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है। अगर तुम पढ़ाई के लिए आ रहे हो लवली, तो कोई दूसरा कॉलेज अपने आसपास भी देख लो, इतना दूर आने की ज़रूरत नहीं। पर एक्सप्लोरेशन में बहुत अच्छा है एलपीयू। और मान लो अगर किसी को अदर एक्टिविटी करनी, मॉडलिंग, उसमें वो उसके लिए एलपीयू वन ऑफ द बेस्ट है। हालांकि मैंने इतना कुछ एक्सप्लोर किया नहीं है, लेकिन एक बात बोलूँ कि मेरा पैशन मतलब जो बना था वो था फोटोग्राफी, जो मैंने यहाँ आके एक्सप्लोर किया। तो वो सब भी अगर मैं यहाँ नहीं घूमता, यहाँ आसपास नहीं देखता कि बच्चों के पास कैमरास वगैरह है, तो शायद वो कभी मेरे अंदर, मुझे मालूम नहीं पड़ता कि अच्छा ये भी चीज़ है जो मेरे अंदर आग लगा, टैलेंट है लाइक वही ना। तो और दूसरा यहाँ पे क्लब्स बहुत है, ठीक है। तुम्हारे पास गिटार वगैरह हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, बास्केटबॉल, रेसिंग, इस स्पोर्ट्स के लिए एलपीयू बहुत अच्छा है। जो एथलीट है अगर आप, तो एथलीट के लिए तो बेस्ट है। तो अदर एक्टिविटीज़ अगर एक्सप्लोर करनी है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, अगर तुम डिग्री करना चाहते हो, ठीक है, पढ़ के कि ठीक है पढ़ लेंगे, तो आओ अच्छे से आओ, कॉलेज लाइफ जियो। यहाँ ट्रैवल वगैरह भी बहुत ऑप्शन होते हैं। जो क्वेश्चन है कि ड्रॉप आउट क्यों लिया, मतलब क्या रीज़न हो गया कि ड्रॉप आउट क्यों लिया? क्योंकि देखिए यार 2nd 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के बाद लॉकडाउन लग गया। तब तक मेरा एक माइंडसेट बन चुका था कि मुझे कोडिंग तो नहीं करनी, ठीक है। मेरा पैशन था फोटोग्राफी। कभी कोडिंग ट्राई नहीं किया कि मतलब? यार कोडिंग ट्राई किया, बहुत बार किया, इतना सीरियसली किया कि मतलब दूसरों से बात करना बंद कर दिया था, ठीक है। पर वही है ना कि तुम्हारा अगर नहीं होता इंटरेस्ट तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। फालतू अगर जानबूझ के कर रहे हो तो वो 2-4 दिन करोगे, फिर वापस। ड्रॉप आउट के लिए घर वाले कैसे माने, या मतलब कितना टाइम लगा मनाने में? घर वाले तो अभी माने हैं 1 महीने पहले, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा यार। मतलब घर वाले ऐसे नहीं माने, घर वालों को थोड़ा दिखाना पड़ा, दिखाना नहीं मतलब थोड़ा एक क्या बोल सकते हैं, फोर्स भी किया उनको। मैंने मतलब छोड़ दिया था लवली, उसके बाद मैंने उनको बता दिया कि मैंने छोड़ दिया, तो वो मान गए। तो अगर तुम ड्रॉप मत लेना यार, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन था, क्योंकि मैंने जैसे ड्रॉप लिया 15 दिन बाद मेरी जॉब लग गई, ठीक है। हाँ, तो मतलब अभी आप कैसे क्या काम कर रहे हो लाइक? फिलहाल तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर कर रहा हूँ, इंदौर में जॉब लगी है। अच्छा, तो अगर आगे का क्या प्लान है लाइक? आगे का अब देखिए यार, आगे प्लान तो बहुत है, अभी बता नहीं सकता, पर प्लान है। मतलब अभी जॉब लगी है, अभी थोड़ा 6 महीने का एक्सपीरियंस ले लूँ, फिर आगे थोड़ा और करेंगे अपडेट को। तो अच्छा ठीक है। अगर मान लो कोई फ्रेशर्स आ रहा है या कोई बंदा आ रहा है, जैसे उस बंदे ने कमेंट किया, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बीटेक जैसी कैसा है? ठीक है, फ्रेशर के लिए भाई पहली चीज़ तो ये कि अगर क्योंकि लवली में बहुत सारे मतलब लगभग 60-50% बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये देख लेना कि इंजीनियरिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। मोस्टली कंप्यूटर साइंस में आते हैं बच्चे, लेकिन उनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। अच्छा, जब तुम आए थे कॉलेज तो कंप्यूटर साइंस में क्या आता था? लाइक कंप्यूटर को बस लाइक यार देख, टोनी स्टार की मूवी और आयरन मैन देख के लाइक लोग इंस्पायर हो जाते हैं, सोचते हैं बस फर्स्ट ईयर में भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आयरन मैन बना देंगे, और यहाँ के अलग सीन होता है। वो तो मैंने तो देख सच बताऊँ, मार्वल डीसी भी यहाँ आके फैन हुआ था मैं उसका। पर उसके पहले मैं क्या, अपने पास में एक कंप्यूटर कोचिंग क्लास होती, तो वहाँ जाता, तो वहाँ पढ़ते थे MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप वगैरह करते थे। उनको पता नहीं था। हाँ, तो वहाँ पे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था मुझे, तो आज भी है। पर ये नहीं पता था प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है, कोडिंग क्या चीज़ होती है। और जब यहाँ आके देखा तो, क्योंकि हमारे एमपी यूपी बोर्ड में पढ़ाई नहीं होती वही बात है। तो पहली एडवाइस फ्रेशर को यही रहेगी, पहले जान लेना कि क्या होता है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग का हाल बहुत बुरा है। हाँ, मतलब ये मत सोचना इंजीनियरिंग मतलब लाइक इंडिया
प्रोड्यूस कर रही है फैक्ट्री की तरह, इतने बंदे प्रोड्यूस कर रही है और अच्छे इंजीनियर हम नहीं दे पाते क्योंकि अगर- रीजन है बंदे घुस जाते हैं, घर वाले फोर्स कर देते हैं। और दूसरा साइंस और मैथ्स और बायो यही नहीं है बस चीज़ यार कि डॉक्टर इंजीनियर, ये भाई बहुत हम बहुत आगे बढ़ चुके बहुत हैं। एक्सप्लोर है दुनिया में, 2021 में और और 21वीं सदी है ये, तो हाँ। एक्सप्लोर करो, अपने अंदर का पैशन जागो। आर्ट्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्रिएटिव फील्ड इतनी बढ़ गई है, फ्रीलांसिंग इतना आगे चल गया है, तो वही एडवाइस कि पहले खुद को एक्सप्लोर करो और उस हिसाब से, जैसे मेरा पैशन था आर्ट्स के अंदर, मेरा क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर मैं उसमें कॉलेज लेता तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन अब चलो ठीक है मेरे साथ जो हुआ, बट आई डोंट वांट कि किसी और के साथ हो, तो पहले एक्सप्लोर करो, ऐसे ही तुक्के में इंजीनियरिंग मत लेना। एंड यहाँ आ रहे हो तो अगर तुम इंजीनियरिंग वाकई में करना चाह रहे हो या कोई भी फील्ड है लवली में, तो पढ़ना अच्छे से एंड अपने सीनियर से एडवाइस लेते रहना। यहाँ पे कुछ सीए वगैरह इनका वो होता है, तो उसमें अच्छा स्कोर करते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एक सेमेस्टर अच्छा चला गया, दूसरे सेमेस्टर में बहुत कम सीजीपीए बन गया, फिर इसको रीअपियर बैकलॉग्स के थ्रू क्लियर कर दो, तो वो मत करना। एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कोडिंग कर रहे हो तो ऐसे बंदे से एडवाइस लेना जो फोड़ चुका है प्लेसमेंट, एंड आई थिंक एक चैनल है अमन दत्तरवाल का, वो फॉलो करते रहना, वो बहुत अच्छी एडवाइस देता है, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है अगर मान लो जैसे ड्रॉप आउट हो लेकिन तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है, मतलब कोडिंग कौन से सेमेस्टर से स्टार्ट करनी चाहिए? कोडिंग यार आजकल तो बच्चे 6th क्लास से कोडिंग आने लगी, आईसीएसई सीबीएसई। लाइक मान लो जैसे हमें नहीं पता तो हमें नहीं पता ना, तो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आओ, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो लाइक। हाँ नहीं देख, फर्स्ट सेमेस्टर हम आते तो हमको क्या पढ़ाते हैं, सी। सी भाई सी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन की लैंग्वेज है, हाँ। हमको 6 महीना पढ़ाते हैं, हाँ। तुम उस 6 महीने में सी कर लो, C++ कर लो, फोड़ सकते हो तुम। वही पहले सेमेस्टर से सीखने लग जाओ, दूसरे सेमेस्टर में नई लैंग्वेजेस उठा लो। तुम जब तुमको 4th-5th सेमेस्टर में आके वेबसाइट बनाना सिखाते तब तक तुम्हारी वेबसाइट कंप्लीट हो जानी चाहिए। हाँ, तो ये तो बढ़िया, मतलब लाइक सीख सकते हो तुम। हाँ यार रिसोर्सेज बहुत है तुम्हारे पास, यूट्यूब इतनी बड़ी चीज़ है, मैं यूट्यूब पर सब मिल जाएगा। आजकल मतलब इलॉन मस्क भी बोलता है दुनिया वही में ना। कॉलेज सिर्फ मस्ती के लिए होता है, फिर ये डिग्री सब मैटर कुछ नहीं है। करती यार, तुम्हारी हाँ। स्किल्स मैटर करती Skills matter है, करती सीखने को बहुत चीज़ है, और जल्दी जितना जल्दी करो। अगर तुम्हें मतलब जो तुमने ग्राफिक डिजाइन के बारे में जो अपनी जॉब कर रहे हो, हाँ। उसमें जो स्किल्स थे वो कैसे, मतलब कहाँ से सीखे, लाइक कैसे किए? यार इसका सबसे बड़ा योगदान मतलब क्या बोलते हैं, लॉकडाउन कह सकते हैं। लॉकडाउन कह सकता हूँ कि उसी ने मुझे फोर्स किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में। अब लॉकडाउन में बैठ गए घर, फोटो खींचने जा नहीं सकते बाहर, बिल्कुल घर के अंदर, तो लैपटॉप था। सबसे अच्छी बात लैपटॉप है तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है यार, ब्लॉगिंग, यूट्यूब वगैरह। तो मेरे पास फोटोशॉप था, इंटरेस्ट था, फिर वहीं से फोटोशॉप से इलस्ट्रेटर, फिर दूसरे और सॉफ्टवेयर्स पे आया, तो वहीं से थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि हाँ इस चीज़ में मैं कुछ उगाड़ सकता हूँ, और आज कर रहे हैं यार। ठीक है अभी स्ट्रगल है, मतलब ड्रॉप लेने के 15-20 दिन बाद नौकरी लग गई, वो मतलब तो यार मिल जाती है अगर स्किल्स। मतलब ये अगर किसी बंदे को ड्रॉप लेना है, बस ड्रॉप ले लिया, कोई मतलब ऐसा नहीं ले ही सकता है कि नहीं ले सकता, क्या समझ? यार पहली चीज़ डिपेंड करती है तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हम्म। ठीक है। यहाँ क्या होता है, बच्चे ऐसा कभी मत करना कि यार वो सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लग गए कि यार कॉलेज में कुछ हो नहीं रहा है। बहुत पहले कुछ पेरेंट्स explore पेरेंट्स से करने बात करो, पेरेंट्स मान जाएंगे। अगर तुम रोओगे उनके सामने तो मान जाएंगे यार कि बच्चे से नहीं हो रहा अब्बा है। मान जाएंगे लाइक। अब्बा मेरे भी नहीं माने थे, 1.5 साल तक रोया मैं, तब जाके 1.5 साल बाद अब्बा माने हैं, ठीक है। तो ये है। पहले स्किल्स, ड्रॉप आउट हर कोई मत लो यार, क्योंकि डिग्री कर रहे हो इतनी, क्योंकि मैंने डिग्री छोड़ी है ना, तो ये एक बहुत बड़ी डिग्री है, बीटेक मानी जाती है इंडिया में, तो ठीक है। तो फालतू मत छोड़ना, अगर कुछ है तुम्हें लगता है कि हाँ इस फील्ड में मैं उखाड़ सकता हूँ, इसमें मुझे जाना चाहिए और टाइम वेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं करना चाहिए, हाँ। तो जाओ उसके लिए। तो क्या लगता है आपका फाइनल रिव्यू एलपी में, क्या क्या होता है एलपी के बारे में? एलपीयू अच्छा है, अच्छों के लिए, बुरा है बुरों के लिए। बुरों के लिए नहीं, हाँ। अच्छों के लिए भी बुरा हो सकता है, ठीक अच्छा, है। अच्छा। मतलब अगर तुम पढ़ने के लिए आए, तुम्हें डिग्री करना है, तुम्हें एजुकेशनल फील्ड में जाना है, तो तुम आओ, पढ़ो, एंजॉय करो, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, बहुत बड़ा एलपीयू है। पंजाब के आसपास तुम्हें घूमने की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ तुम्हें सीनियर्स और यहाँ हैकेथन वगैरह जो भी होता है सब में पार्ट लो, हिस्सा लो, एंजॉय करो अपनी पढ़ाई को भी, डिग्री के साथ साथ प्लेसमेंट फोड़ सकते हो अच्छे से अच्छा, लवली में बहुत कंपनीज आती हैं। और दूसरा, अगर तुम यहाँ आके भटक चुके हो कि 1 सेमेस्टर हुआ, 2 सेमेस्टर हुआ, फिर तुम्हारी रीअपियर्स आ रहे हैं, तुमसे नहीं हो रहा है, तो तब भी एडवाइस यही रहेगी कि अगर कुछ नहीं है एक्स्ट्रा स्किल्स तो लगे रहो, अपनी रीअपियर्स क्लियर करो, अपना मतलब डिग्री कर लो जैसे तैसे, फिर बाद में बहुत आगे बहुत बढ़िया ज़िंदगी यार। ऐसा नहीं है कि अगर डिग्री के साथ प्लेसमेंट नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, आगे बहुत है यार चीज़ें एक्सप्लोर करने को। तो इनकी राय थी अफजल की, मतलब कॉलेज कैसा है, या मतलब डिग्री इन्होंने मतलब छोड़ दी और पढ़ाई कैसी होती है, बहुत कुछ बताया इन्होंने। तो ये इनके साथ हमारी बातचीत थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे Thank बात you. करने के लिए और हमारे दर्शकों को जानने के लिए, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें बात करके आपको। थैंक यू।